मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बुरी खबर है। अगर आप भी किसान सम्मान निधि से लाभान्वित होते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कि लाखों किसानों का नाम एक साथ काट दिया गया है। अगर आप भी किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे हैं या फिर अपनी किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो फिर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी आने वाली किस्त ना आए। इस वजह से कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल के अंदर मध्य प्रदेश में 3 लाख से भी ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर अब किसान सम्मान निधि पात्र हितग्राहियों की लिस्ट सिमटती जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद है कि आने वाले वक्त पर बहुत कम किसान सम्मान निधि से पात्र हितग्राही बच सकेंगे। हालांकि इसको लेकर सरकारें आने वाले समय पर दावा और वादा खूब कर रही हैं। चुनाव के टाइम पर इन्हीं योजनाओं के तहत सत्ता में आने की फिराक में रहती हैं, लेकिन आज यही योजनाएं अधर में लटक गई हैं। यही योजनाएं आज मुंह भर मिट्टी खा रही हैं और जमीन में गिरती जा रही हैं। आखिर वजह क्या है? क्या सरकार के पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, या फिर साजिश के तहत धीरे धीरे किसानों का नाम कम किया जा रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स की एक खबर कहती है 5 साल में ये किसान की सबसे बड़ी गिरावट। एक साल में 3 लाख से ज्यादा घट गए पीएम किसान योजना के लाभार्थी। सोचिए कि 3 लाख से भी ज्यादा किसान एक साल के अंदर गिरावट आई। सिर्फ पीएम किसान योजना ही नहीं, सीएम किसान यानी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भी कई किस्त लटकी हुई है। सरकार के पास या तो बजट नहीं है या सिस्टम सेट नहीं हो रहा है। किस वजह से किसान के साथ ऐसा किया जा रहा है? वही किसान जिसे किस्त और पैसा 2000 रुपए देने का दावा और वादा किया गया, लेकिन अंत में किसान को देने के वादे के बाद नहीं दिया जा रहा है। वजह क्या है? सरकार के पास फंड नहीं है, बजट नहीं है, खजाना खाली है, या फिर सरकार की कोई आंतरिक चाल है, आंतरिक मंशा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर किसानों के इस किस्त को बंद करने की बड़ी साजिश चल रही है। आपको हम बताएंगे कि फरवरी 2026 तक 80,235 किसान ऐसे हैं जिनका केवाईसी लंबित है, और जिनका केवाईसी लंबित है उनकी भी किस्त लटकी हुई है। अगर वो फिराक में है कि उनकी किस्त आएगी तो नहीं आएगी, आने वाले वक्त पर ये ऑटोमेटिक ही शायद इनका नाम समाप्त कर दिया जाएगा। 1,87,000 किसान ऐसे हैं जिनका आधार खाते से लिंक नहीं है, जिसकी वजह से उनकी भी किस्त लटकी हुई है। ये मैं कुछ अपने से नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट्स है, और इस रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ऐसे किसानों के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है और किसानों की जो किस्त है, किसान सम्मान निधि है, उसे बतौर रोका गया है। इन किसानों को यह किस्त नहीं मिल रही है। असली खबर तो यह है कि 2024 और 25 में जहां 86,49,000 किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राही मध्य प्रदेश में थे, वही 2025 और 26 में घटकर 83,01,000 बचे। यानी 83,01,000 किसान यानी एक साल के दरमियान बचे हैं। जहां 24 और 25 में 86,49,000 थे, वही 25 और 26 में 83,01,000 किसान सिमट कर रह गए। यानी 3 लाख से भी ज्यादा किसान एक मुफ्त एक साल के दरमियान घट गए। पिछले 5 साल में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है 24-25 और 25-26 के बीच में। हो सकता है आपका भी नाम इसी लिस्ट में हो, या फिर इसी बीच आपका भी नाम कट गया हो। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी किस्त क्यों नहीं आ रही है, किस वजह से नहीं आ रही है, सारे दस्तावेज तो दुरुस्त हैं, इसके बावजूद भी किसान सम्मान निधि हमारे खाते में नहीं आ रही है, तो असल वजह यही है कि बेवजह इन सभी का नाम काटा जा रहा है। वजह क्या है अब ये तो काटने वाला ही बताएगा, लेकिन इस रिपोर्ट्स को भी आप देखिए कि 2021 और 22 में किसानों की संख्या मध्य प्रदेश में 85,44,000 थी, वहीं 22 और 23 में यह घटकर 85,42,000 बची। इसके बाद 23 और 24 में यह घटकर 83,18,000 बची, और 24-25 में यह और घटी, और फिर 25-26 में 83,01,000 किसान सिमट कर रह गए। अब आप सोचिए कि वो किसान
जिन किसान सम्मान निधि देने के दावे पर जो चुनावी एजेंडा सरकार का होता है कि हम किसान सम्मान निधि किसानों को दे रहे हैं, किसान को किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं होगी, वक्त पर खाद बीज मध्यम वर्गीय किसान खरीद सकता है, और आज 3 लाख से भी ज़्यादा मध्य प्रदेश के किसान इस सम्मान निधि की किस्त से बाहर हो गए हैं, तो सोचिए कि क्या सरकार उनके साथ क्या हित कर रही है। आखिर क्यों उनका नाम काट दिया गया, आखिर वजह क्या है, वजह तो सामने आनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 2000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पर 4000 या फिर 6000 देने का दावा किया, लेकिन खबर यह है कि 2 से 3 किस्त मध्य प्रदेश की किसान कल्याण योजना की अब भी लटकी हुई है, किसानों के खाते में नहीं आ रही है। कभी यह दावा किया जाता है कि अप्रैल में यह किस्त आ जाएगी, दोनों किस्त एक साथ आएगी, कभी दावा किया जाता है कि मई में यह किस्त आने वाली है। अभी तक यह खबर आ रही थी कि 15 मई तक यह किस्त आ जाएगी, लेकिन 15 मई बीत गया, 20 मई बीत गया, अब यह खबर नई खबर आई है कि यह किस्त अब जून में आएगी। यानी कुल मिलाकर सरकार जो भी कहती है, उन सरकार के दावों और वादों पर दम नहीं है, कहने और करने में बहुत अंतर है। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना जिसे सरकार कहती है लाडली बहना योजना, उसकी किस्त टाइम टू टाइम महिलाओं के खाते में आ रही है। उस पर अगर 1 दिन 2 दिन की देरी होती है तो मध्य प्रदेश में हाहाकार जैसा मचने लगता है, महिलाएं हल्ला गुहार करने लगती हैं, अपने किस्त की समय तिथि तारीख पूछने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का अन्नदाता किसान जो अनाज उगाता है और जिस अनाज के दम पर पूरा देश और प्रदेश का शायद सृष्टि का संचालन होता है, उसी किसान को दावा और वादा तो किया गया कि आपको हम 2000 देंगे जिससे आप खाद बीज अपना खरीद लें। अब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। सरकार के दावों पर कितना विश्वास किया जाए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश होगी कि जिन 3 लाख किसानों का नाम ऑटोमेटिक 1 साल में काट दिया गया, उनकी वजह क्या है, कम से कम वजह तो बताई जाए। अपात्र होने की वजह क्या है, क्या उनके दस्तावेज में कोई कमी थी, या फिर उनके दस्तावेज के साथ साथ वो पात्र हितग्राही नहीं थे, इस वजह से काट दिया गया। हालांकि जब जोड़ा गया था तो आपके ही सिस्टम में बैठे अफसर इसका नाम जोड़े थे, आज उन्हीं को अपात्र किया गया, उनका नाम हटाया गया। आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास जाएं? धीरे धीरे कर क्या इस दायरे को सरकार समेटना चाहती है? क्या इस किसान सम्मान निधि जैसे डायरेक्ट किसानों को फायदा पहुंचाने वाली इस योजना से सरकार को बेहद बड़ा बोझ अब लगने लगा है, और इस बोझ को सरकार कम करते करते धीरे धीरे क्या बंद करने की फिराक में है? आने वाले वक्त पर यह देखना जरूर होगा कि सरकार इन योजनाओं को, जो डायरेक्ट लोगों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं हैं, इनका दायरा आखिर समेट क्यों रही है, बंद करने की चाहत है या कुछ और है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या आपकी किस्त आपके खाते में सही वक्त पर आती है? निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर आप जरूर कहिएगा।